हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपको कई बार ये महसूस हुआ है कि आपके आसपास के लोगों को आपसे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। क्या वजह है कि उनको आपसे कितने ही इश्यूज रहते हैं। आपको लगता है आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को किसी तरह से परेशान नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद यूं ही बस ऐਵੇਂ लोगों को आपसे कोई ना कोई ऐसे टसल आपकी चलती रहती है। क्या वजह है कि लोगों को आप प्रॉब्लमैटिक लगते हैं? प्रॉब्लम आप में है या उनमें है, ये तो कार्ड्स खुलने के बाद ही पता चलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। व्हाई डू पीपल हैव इश्यूज विद यू और प्रॉब्लम्स विद यू? आपको लगता है आप ऐसा कुछ करते ही नहीं कि किसी को आपसे प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके बावजूद भी सबको आपसे कोई ना कोई शिकायत तो रहती है। ओके, कार्ड्स तो बहुत ही भयानक निकल कर आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू। क्यों लोगों को आपसे इतने प्रॉब्लम्स रहते हैं, जबकि आपको लगता है आपने तो ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं है, उसके बावजूद। दो मिनट में कार्ड सेट कर लूं, आपको सारे कार्ड्स सही तरह से नजर आए। जस्ट okay, yes, cards are clearly visible to you all for all signs reading है। मुझे आपकी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स इसमें दिख रहे हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि लोगों को आपसे प्रॉब्लम है। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है लोगों के लिए। एक्चुअली आपका कॉन्फिडेंस है जो आप हमेशा अपनी बाहों पे चढ़ा के रखते हैं, मतलब यू आर वेयरिंग योर कॉन्फिडेंस विच इज सो सेक्सी। कॉन्फिडेंस से ज़्यादा कोई चीज़ किसी इंसान में सेक्सी नहीं लगती, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शायद लोगों को बहुत प्रॉब्लमैटिक लगता है। आपके कॉन्फिडेंस को लोग समझते हैं आपकी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, आपका शायद ईगोइस्टिक होना, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है। आपके कॉन्फिडेंस को लोग गलत एक नाम दे रहे हैं, और उसको नाम दिया है लोगों ने ओवर स्मार्ट या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या वेरी ईगोइस्टिक पर्सन। आप ज़बरदस्त बगावती भी हैं, रिबेल भी हैं। आप ऐसी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते जो आपके उसूल के खिलाफ हो। आप उसूल के भी बहुत पक्के हैं, और इन चीज़ों को लोग समझते हैं कि आप बहुत रिजिड हैं, आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं। एक्चुअली आपने अपने कुछ उसूल बनाए हैं, आपने अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, और आप उन प्रिंसिपल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपके रिबेल करने को, आपकी बगावत को लोग झगड़ालू होने का नाम दे देते हैं। आपको लोग झगड़ालू समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि आप एक्चुअली अपने उसूल के पक्के हैं, अपने प्रिंसिपल्स के पक्के हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ थोड़े सजेशंस आपको देना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि डेविल कार्ड आया है, डेथ कार्ड आया है, आपके लिए थोड़े चेंजेस करना ज़रूरी है। आपको थोड़ा सॉफ्ट होना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने उसूलों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन शायद जो आपका तरीका है वो बहुत अग्रेसिव है। मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देख के। यू बिकम वेरी अग्रेसिव एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न। थोड़ा सोचकर, थोड़ी नरमी से अगर यही चीज़ आप पेश करेंगे लोगों के सामने, तो उनके दिल में जो आपको लेके इश्यूज है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। आप क्या थोड़े अपने जो एक नेचर है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कई चीज़ें हैं, आप उसको सिर्फ अपने शब्द को थोड़ा बदल के बोलेंगे, वही चीज़ सामने वाले को हजम हो जाएगी। मैं आपको कहूँगी आप बहुत ही ज़्यादा बेबाक हैं बोलने में, बहुत ज़्यादा ब्लंट और फ्रैंक है बोलने में। आप फिल्टर नहीं करते, आपके दिल में जो है आप बोल देते हैं, लेकिन आपको फिल्टर करना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी को
मुंह पे ये बोल दें कि तुम अच्छे नहीं लग रहे। इससे अच्छा आप ये कह सकते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इस तरह का फिल्टर रखना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी में, अपने वर्ड्स में। दैट विल रिजॉल्व सो मैनी प्रॉब्लम्स फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर अदर पीपल ऑल्सो। लोग आपको नेगेटिव मानते हैं लेकिन एक्चुअली आप नेगेटिव नहीं हैं, वो भी मैं देख रही हूँ। जब इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, मतलब आप नेगेटिव नहीं हैं, लेकिन आपका जो तरीका है वो इतना ज़्यादा कभी कभी हार्श हो जाता है, इतना ज़्यादा फ्रैंक हो जाता है कि सामने वाला उसे हजम नहीं कर पाता। इस चीज़ को आपको अपने अंदर चेंज तो करना ही पड़ेगा। कुछ आपको अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है, ये भी मुझे आपकी पर्सनालिटी में दिख रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आपसे इश्यू है कि आपको अगर वो आपकी गलती बताते हैं तो आप उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करते। आप अपनी तारीफ सुनना ही पसंद करते हैं। आपको किसी के मुंह से अपने बारे में कुछ भी ऐसी बात सुनना पसंद नहीं है जो कि आपको बुरी लगे। ये भी लोगों को आपसे इस बात को लेकर प्रॉब्लम है। हो सकता है उन लोगों का भी यही तरीका है बोलने का, ज़्यादा ही बेबाक होता होगा जो आपको पसंद नहीं आता होगा। तो ये तो अब वही चीज़ हो गई ना कि जो आप दूसरों के साथ जिस तरह से पेश आ रहे हैं वो आपके साथ भी उसी तरह से पेश आ रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर इसको बोलने में कुछ फिल्टर नहीं करना तो हम भी फिल्टर क्यों करें। तो आपका कहीं ना कहीं मुझे लोगों की नज़र में नेचर ऐसा लगता है कि आप जो बोले, आपको सच बोलना तो अच्छा लगता है, कई बार सच सुनना पसंद नहीं है। ये प्रॉब्लम लोगों को आपसे है। अब ये आप जाने और आपसे जुड़े लोग जाने ये आपको कैसे डील करना है, मैंने आपको इन शॉर्ट ये सब बता दिया है। कुछ लोगों को आपसे ये भी प्रॉब्लम है कि आपकी वजह से वो आराम नहीं कर पाते क्योंकि आप खुद इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं। कई केसेस में मैं ये देख रही हूँ, इतने ज़्यादा आप वर्कोहॉलिक हैं, आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो आपसे जुड़े लोग जो आपके साथ इन्वॉल्व है किसी भी वर्क में, किसी भी काम में, अगर टीम वर्क में है आप, तो आप उनको भी उनके पैरों पे खड़ा रखते हैं। इससे भी लोगों को आपसे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम होती है कि ना ये खुद आराम से बैठता है, ना खुद आराम से बैठती है, और ना ही ये हमको आराम करने देता है या करने देती है। इस तरह की प्रॉब्लम भी काफ़ी लोगों को आपसे है। आप अपने सपने जो आपने देखे हैं, आप उन लोगों में से हैं जो जागते हुए सपना देखना पसंद करते हैं, ना कि सोते हुए। और उस सपने को पूरा करने के लिए जितनी भी भाग दौड़ आपको करनी पड़े आप करते हैं, औरों को भी दौड़ाते हैं। इसमें गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कभी खुद भी थोड़ा आराम कर ले, औरों को भी आराम करने दे। आपका हर काम अवश्य पूरा होगा क्योंकि जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है उसमें आपका कोई भी काम अधूरा रहने से तो रहा। एडवेंचरस पर्सनालिटी है आपकी, और कभी कभी आपकी इस एडवेंचरस पर्सनालिटी को लोग बोलते ना हिमाकत समझते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा लोग समझते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फील होती है। एक्चुअली आप रिस्क लेने में डरते नहीं हैं, किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह का रिस्क आप आराम से ले लेते हैं, ये सोचकर जो होगी देखी जाएगी, हु केयर्स, आई गिव अ डैम। तो आपकी इस नेचर से काफ़ी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं आप तो रिस्क लेके फंसोगे किसी चक्कर में, वो भी फंस जाएंगे आपके साथ। तो आपसे जुड़े लोग जो आपसे अलग नहीं हो सकते, उनको आपसे जुड़े रहना पड़ता है अगर ये वर्क प्लेस की बात है। लेकिन मैं एक चीज़ देख रही हूँ, आपके रिजल्ट्स ब्रिलियंट ही होते हैं। आप जो भी एंडेवोर करते हैं उसमें आप परफेक्ट चीज़ ही करते हैं। और कई बार इस चीज़ को लेकर भी लोगों को आपसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम से ज़्यादा कहूँगी कई बार वो जेलसी का भी रूप ले लेती है, लोगों को आपसे जेलसी होती है, उसकी वजह से उनको आपसे प्रॉब्लम्स भी थोड़ी ज़्यादा ही होती है। आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जो आपसे जुड़े हैं, जिनको उसमें पार्टिसिपेट करना है, जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेशन किया है, उनको भी आप चैन से बैठने नहीं देते। दे ऑल्सो हैव टू गो विद द फ्लो, दे ऑल्सो हैव टू टेक इक्वल रिस्क्स, जैसे कि आप करते हैं, आप उनसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो कई बार इसकी वजह से लोगों को आपसे थोड़ा गुस्सा रहता है, थोड़ी प्रॉब्लम भी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक एवरेज पर्सन से ऊपर हैं। तो एवरेज लोगों को आपसे ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम आना तो बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन मैं बस ये कहूँगी, आपका जो तरीका है, आप अच्छे पर्सन हैं, लवर्स कार्ड आया है, तो आप
जिनको आपसे प्रॉब्लम है आप उनको भी प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आपको ये शायद अवेयरनेस होगी भी नहीं कि इन लोगों को आपसे इन बातों को लेकर प्रॉब्लम होते हैं। आज ये रीडिंग देखने के बाद बहुत कुछ आपके जो इंसाइट्स हैं आपको मिली होगी, आपका जो परसेप्शन है वो क्लियर हुआ होगा कि व्हाई पीपल हैव सो मेनी इश्यूज विद यू, व्हाई दे हैव प्रॉब्लम्स विद यू। बस आपका जो टेम्परामेंटल नेचर है, थोड़ा आप जो अग्रेसिव हो जाते हैं बोलने में, एक्शन में, आप बस थोड़ा सा उसको काबू में रखिए। अपने बोलने में भी फिल्टर रखिए। हर चीज़ को ब्लंटली बोलना भी सही नहीं है। जितना आप ब्लंटली बोलेंगे उतना आपको ब्लंटली सुनना भी पड़ेगा, जो कि आपको पसंद नहीं है। आप खुद से बहुत प्यार करते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। आपको अपनी तारीफें सुनना अच्छा लगता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर जब आप मोटर माउथ हो जाते हैं, जब आप फिल्टर नहीं रखते और भी आपके साथ यही करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आपकी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स की वजह से आपको जो इश्यूज आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ओवरऑल यू आर अ वंडरफुल पर्सन। ऐसा होना तो ऊपर वाले की नेमत के बराबर है। ये एक ब्लेसिंग है कि आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है। लेकिन हर कोई आपकी तरह नहीं होता। कई बार लोग आपके जज्बे से घबरा जाते हैं। तो आप आम लोगों की एक मेंटालिटी को समझकर अपने आप को उनके सामने पेश करें, जिसकी वजह से वो थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं आपके साथ। तो आपको जो ये लगता है ना लोगों को पता नहीं क्यों आपसे प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। उसको कैसे डील करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप्स, कीप कमिंग। मैं भी आती रहूंगी, आपकी दोस्त मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।